अम्मी मुर्गी भी है इनके यहाँ तो। आय अल्लाह, थक गई। अम्मी हाँ बेटा। इनका सामान तो यहीं रखा सारा। हाँ बेटा कोई बात नहीं, हमें क्या है, हमें तो अपना टाइम काटना, रखा रहने दे। थक गई अम्मी। ये ठीक हुआ बेटा, जो तुम दोनों का निकाह मैंने रास्ते में करा दिया। मगर अम्मी हाँ। ये मकान मालिक न्यू करा, अगर टाइम पे किराया ना दिया तो भगा दूंगा। शहजादी तुमने भी तो सुना। देखा अम्मी, अब तो तुमने हमारा निकाह भी पढ़वा दिया, अब भी शहजादी कह रहे हैं। शेखू बेटा, जब ये शहजादी नहीं कहलाना चाहती तो मत बोल। और क्या बोलूं, क्या बोलूं अम्मी, हम तो बचपन से शहजादी बोलते आए। अरे अब ये तेरी घरवाली है, रुखसाना कह के बोला कर। अब तो ठीक है बेटी, अब तो खुश। हाँ अम्मी, अब ठीक है, मेरा नाम लिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अम्मी अब ये सामान रख के रोटी पका लो, मुझे भूख लग रही है। अम्मी मैं पकाऊंगी खाना। शेख जी पका दूं? अरे बेटी, मैंने तुझे छोटी से बड़ी तक पका पका के खिलाया, अब और पका के खिला दूंगी तो क्या फर्क पड़ता है, अब तो तू मेरी अपनी है। मगर अम्मी, आपने खिलाया है एक शहजादी को, और मैं खिलाऊंगी अपनी सासू अम्मी को और अपने शोहर को, जो हर औरत का ख्वाब होता है। अम्मी अब ये सामान सही करके रोटी पकाई लो, भूख लग रही है भूख। मगर अम्मी सब अपने अपने नसीब का खाते हैं। ये तो शेख जी ने मेरे मन की बात कह दी। खाना नहीं बनाना क्या? हाँ हाँ अम्मी, बनाना है बनाना है। चलो चलो सामान अंदर चलो। रखो। चल बेटा उठा इसे। बेगम चाय बढ़िया बनाई है। अब तो चाय मुझे ही बनानी पड़ती है, पहले रुखसाना बना लेती थी, अब वो भी चली गई। अरे तुम बार बार मेरे सामने उसका नाम मत लिया करो। मेरी परी तो मेरी तीनों बेटियां हैं। नवाब साहब हमारे बाग काट दिए। क्या बाग काट दिए? हाँ नवाब साहब, हमारे बाग भी काट दिए और फार्म भी तोड़ दिए। क्या कहा? बाग काट दिए और फार्म हाउस भी तोड़ दिया? तुमने कुछ नहीं कहा। ठीक है तुम जाओ। ठीक है नवाब साहब। उनकी इतनी हिम्मत। बेगम जी नवाब साहब। फोन मिलाओ, बेटी दामाद से मेरी बात कराओ। जी अभी मिलाती हूँ। मेरा मतलब है सारी बातें सबके सामने हो जानी चाहिए। क्यों? हाँ दूल्हे भाई, क्या बात हो गई, कैसे बुलवाया? हाँ दूल्हे भाई बोलो। रुको रुको अभी बताएंगे। मैं तुम लोगों को सारी बात बताऊंगा। वहां जो मेरे हिस्से में मकान आ रहा था वो मैंने वहां पे बेच दिया। जो वहां पे किराएदार था उसने वहां पे मकान खाली करने से मना कर दिया। ये क्या बात? तू हमारी बात करवाना? हाँ हाँ तुम्हारी बात करवाऊंगा तुम्हारी। उनका फोन आने वाला है। हाँ हाँ हमारी भी बात कराना। हाँ ठीक है। उठाओ। लो आ गया फोन। लो ये लो, बेल जा रही है। हेलो दामाद जी। हाँ ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम जो सुन रहे हो सही सुन रहे हो, और तुम्हारी तीनों बेटी भी यही सुन रही हैं। वो घर मेरे हिस्से में है और वो मैंने बेच दिया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? हाँ हाँ दिमाग खराब तो तुम्हारा है, और वो बाग जो है ना वो मेरे हिस्से में है, और मैं बहुत नालायक हूँ, नालायक। देख लिया बेगम, लो बात करो। हेलो लो भाईजान बात करो। अरे ये क्या सुन रही हूँ दामाद जी? मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे हिस्से में तो जितने खेत खलियान आए थे मैंने तो सब बेच दिए। अब तुम जानो तुम्हारा काम। ठीक है लो सलमा से बात कर लो। कराओ। मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। लो सबाना से बात कर लो। क्या हुआ, हुई नहीं बात बेटी से? अब्बू ये सब सही कह रहे हैं, लो फरजाना से बात कर लो। लो बात करो। तुम ही करो पहले। हाँ हेलो।
अब तुम्हें अलग बताना पड़ेगा। मैं औरतों के मुंह नहीं लगता। लो अपनी बेटी से बात करो। लो फरजाना, बात करो। हाँ अम्मी बोलो। ये सब सही बोल रहे हैं। और सुनो, अगर तुम्हें कहीं ठिकाना या जगह न मिले तो हमारे घर चले आना। यहाँ वैसे भी नौकरों की बहुत कमी है, कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। क्या कहा फरजाना? हाँ हाँ मैं सही कह रही हूँ। अगर कहीं सहारा न मिले तो यहाँ चले आना। ऐसी बात क्यों कर रही है बेटी? 2 रोटी तो खानी है, यहाँ खा लेना। मैंने सही कह दिया ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह दिया। ठीक कह दी तूने। लो भाईजान फोन। चलो ऐसे में खाना खाने की पकाते तैयारी हैं। करो, खाना चलो पकाओ। बाजी। जाओ खाना बनवाओ। ठीक है जी। हाँ ठीक है। क्या बात हुई बेटी से? अब कोई बेटी बेटी नहीं है, सब मतलब के थे। अब तो ये घर भी हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। क्यों भाईजान, मैंने ठीक बोला था ना? अरे छोटे अभी, तन्ने भी सही कहा, तन्ने भी सही कहा, और उन्हें भी समझा दे तीनों को। क्यों बे छोटे? ठीक है भाईजान। ओहो, शेख जी तो सो रहे हैं अभी। या अल्लाह, शेख जी का भी अच्छी सी जगह काम लगा दे तो हमारा भी छोटा सा घर हो जाएगा अपना। झाड़ू लगा के शेख जी को भी उठा ही देती हूँ, नहीं तो काम पे किस टाइम जाएंगे। काम पे भी तो जाना है शेख जी को। शेख जी, शेख जी उठ जाओ। हाँ देखना कितना सूरज चढ़ गया। हैं? शेख जी उठो, आटा भी नहीं है घर में। अम्मी भी बोल रही थी। ठीक है। अम्मी को पता? अम्मी तुम्हें भी पता? हाँ बेटा, मुझे पता है आटा खत्म हो गया। वो तो पड़ोस अच्छा है जो उधार मिल जाता है, वरना कोई नहीं देने वाला कहीं भी। वहाँ तो नवाब से ले आती थी। बेटा काम तो देख, तुझे करना पड़ेगा। ठीक है अम्मी, मैं काम के लिए लेबर चौक पे काम देखा है कल। काम लगेगा तो मैं आटा ले आऊंगा। वाह बेटा वाह। शेख जी, काम लगे तो आटा ले ही आना। रात की रोटी रखी है, कहो तो ले आऊं। ठीक है। तो रात की रोटी मुझे बांध के दे दे और मैं आटा ले आऊंगा। ठीक काम है, लगेगा अभी तो। लाती हूँ शेख जी। बदल देती है रिश्ता, चाहे हो कितना करीब। अल्लाह की इबादत तो बदल देती है इंसान का नसीब। कर ले इबादत अल्लाह की। अरे तुम बैठो बाबा, मैं थोड़ी सफाई कर दूं, काम तो लगा नहीं। कर ले इबादत अल्लाह की, कर ले इबादत मौला की, कर ले इबादत अल्लाह की, कर ले इबादत मौला की। अल्लाह 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 अल्लाहू अल्लाहू। लियाकत अली आप ही हैं? ये कोर्ट के कागज है, इन्हें पढ़ लेना। कोर्ट के कागज हैं? ठीक है, मैं पढ़ लूंगा। ठीक है। ठीक है। ओ भाई, हमारे पास ना कुछ भी, हम तुमसे पहले घाटे में हैं। ओ भाई, मेरे पास तो कुछ है नहीं। मैं तो तुमसे ज्यादा घाटे में चल रहा। मेरा तो होटल भी बंद हो गया, मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी ना है। अम्मी अब्बू भी तो आने वाले हैं, बोल रहे थे। आ जाने दो। कमर इंसान को। इस हवेली को मैंने अपने हाथों से बनवाया है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो नवाब साहब,
इसे छोड़ के जाने का मन तो नहीं करता बेगम, मगर क्या करें, हम कोर्ट के सामने मजबूर हैं। नवाब साहब, अब हमारा क्या होगा? अब जो भी हो। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आ गया बेटा? मेरा बेटा थक गया होगा, आराम से बैठ जा। शेख जी, मुझे लगा आज भी तुम्हें मालिक ने पैसे ना दिए दिखे। बेटा मालिक से बोलता कि पैसे दे दे, हमें आटा लाना है या फिर दूसरी जगह काम देख ले। अगर मैं बता दूं काम नहीं लगा, दरगाह पर साफ सफाई करके और नमाज पढ़ के आ जाता हूँ, तो अम्मी रुखसाना बुरा मान जाएंगी, सोचेंगी। क्या सोच रहे हो शेख जी? सही में पैसे नहीं मिले क्या? कुछ नहीं रुखसाना, अम्मी मालिक बोला 4-6 दिन काम करो, जब दूंगा पैसे। बोला मेरा यकीन करो, मैंने यकीन कर लिया। ठीक है बेटा, जब तूने यकीन कर लिया तो हमने भी मान लिया, ये तो विश्वास की बात है। ठीक है शेख जी, फिर तो तुम दूसरी जगह काम देख लो। ठीक है तम्मी, मैं दूसरी जगह काम देखता हूँ, जहाँ पैसे नगद मिलेंगे वैसे आटा ले आऊंगा। हाँ बेटा जा, आज फिर पड़ोस में से आटा ले आऊंगी, कभी तो अल्लाह देगा। अम्मी हाँ बेटा। गए तो हैं, अगर कहीं काम लग जाएगा तो। या मेरे मौला, मेरे बेटो को कहीं ऐसी जगह काम दिला दे जो उसे नगद पैसे दे दे, आमीन। अरे एक बात बताओ, तुमने अभी तक पैसे क्यों नहीं दिए किराए के? क्या बात, एडवांस लेते हैं हम? दे देंगे जी, अभी मेरे बेटे का काम नहीं लगा, अभी महीना तो पूरा होने दो। हम तो पहले पैसे लेते हैं, तुम्हें तो छूट देती फिर भी। 2-4 दिन बाद ले लेना, या हम आपके घर में बर्तन चौका कर देंगे। ठीक है, अगर 100 रुपए भी ना बने तुम पे तो हमारे घरों में काम करना पड़ेगा। ठीक है भाईजान, मैं कर दूंगी। ठीक है। क्या कह रही थी बेटा तू कर देगी चौका बर्तन? तू ऐसा कर बेटा, तू खाना बना ले, मैं कर लूंगी ये काम तो। ठीक है अम्मी। या मेरे मौला, जैसे तेरी मर्जी। बेगम, अल्लाह मियाँ जिस हाल में रखेंगे उस हाल में रहना पड़ेगा। हाँ ठीक कह रहे हो नवाब साहब। ये सब क्या हो गया? आप टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। नसीब में ठोकर मार के अब ढूंढे कहाँ नसीब, दौलत के सब साथ थे, लालच में सभी चलो बेगम, जब तुम कह रही हो तो बेटियों के पास ही चलते हैं। जब तो बादशाह बन के जब तो सारा माल दमादे को दे दिया, अब उन्होंने बेच दिया, फिर ठोकर खाते हैं। अब ये जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा? ऐसे ही फिरेगा, इसने खेत तो बेच दिए, अभी अपनी लड़कियों के ही जाएगा और कहाँ जाएगा, यूं ही फिरेंगे। अब क्या होगा इसकी नवाबगिरी का? लेकिन चाचा ये जाएगा कहाँ पे? आज पता नहीं कहाँ गया इसका नसीब। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। मेरे पास इतना पैसा था, इतनी जमीन जायदाद, अब बचा क्या? अब ये सब तो चला गया, अब ऐसे ही फिरेंगे धक्के खाते हुए। अब कहाँ जाएगा? अपनी लड़कियों के पास ही जाएगा। घर खेत तो सारे बेच दिए। एक ही लड़की अच्छी थी, वो ही घर से निकाल दी। लेकिन चाचा ये जाएगा कहाँ? भाई अब तो अल्लाह ही जाने। आज नसीब कहाँ गया, घमंड करना नहीं चाहिए। हमारा क्या, हम तो किसी खेत में काम कर लेंगे। भाई जिन्होंने खरीदे वो भी अच्छे इंसान है। अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं दुनिया में। ओ बे, टोपी गिर रही है यार, काम तो आज भी नहीं लगा, और रुखसाना अम्मी बाहर देखेंगे, मेरा काम कोई लगा नहीं। ठीक है, कोई बात ना, थोड़ी दरगाह की सफाई करता हूँ, नमाज पढ़ के फिर घर चला जाऊँगा, जो है कि देख जाएगी अल्लाह के वास्ते।
अच्छा एक बात बताओ, उन्हें बुलाया किसने था? मैंने तो मना कर दी, इस फरजाना ने बुलाया। हाँ दूल्हा भाई, फरजाना ने ही किया था फोन। मैंने कहा करा फोन, उनका आया था। वो आने के लिए बोल रहे थे, मैंने बोल दिया। देखो, कह देना अपने माँ बाप से, गांव के बाहर जो हमारा पशुओं का कमरा है ना, उसमें जाकर रह लें। यहाँ रह के हमारी टेंशन न बढ़ावे। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या बुला के? बहुत रो रहे थे फोन पे। अरे हमने क्या मांगा था दहेज? जब उन्होंने दिया तो हमारा हक है। हम कमरा भी क्यों दें? उनका क्या कोई हक है यहाँ? बोल देना वापस चले जाएंगे। हक नहीं है तो क्या हुआ? अब आ ही रहे हैं तो 2-4 दिन तो रोटी खिलानी ही पड़ेगी। अरे रोटी खिलाने के चक्कर में तो हमने अपने माँ बाप को घर से भगा दिया। क्या तुम तो बोल रहे थे हमारे अब्बू अम्मी सऊदी में हैं? अरे कोई सऊदी वोदी नहीं, अरे वो तो हमने किराए का बनाया था। रही तुम्हारे माँ बापों की बात, पशुओं वाले में रह लेंगे। 2-2 रोटी दे दिया करना, ज्यादा फिक्र कर रही हो तो। ठीक है, हमारे माँ बाप 4 दिन के लिए आ रहे हैं, मैं 2 दिन में भगा दूंगी, तुम टेंशन मत लो, आराम से रहो। ठीक है। नहीं बेगम, रोना मत। चलो बेगम, चलो कहीं और रह लेंगे। चलो रो मत बेगम, रो मत। चल ठीक है। जब आई हूँ तो बेटियों से मिलके ही चलूंगी। कोई बेटी बेटी किसी की नहीं। नहीं मैं मिलके जाऊंगी। वहीं मिल लियो, नहीं मानती तो चलो वहीं भैंसों वाले कमरे में रह लेंगे। कर लिया करेंगे। हाँ ठीक कह रहे हो नवाब साहब, बेटियों ने इतना सहारा तो दिया। हाँ बेगम, हम तो यहीं आराम कर लिया करेंगे। आओ बैठो बेगम। देखो कम से कम बेगम, बेटियों ने इतना सहारा तो दिया। हाँ जी। या अल्लाह। बेगम यहाँ तो बदबू बहुत आ रही है। दौलत बदल देती है रिश्ता, चाहे हो कितना करीब। अल्लाह की इबादत तो बदल देती है। चलो पशु प्यासे खड़े हैं, इन्हें इतने पानी ही पिला दूं। गोबर उठा दूं, नहीं तो नाराज हो जाएंगे सब। पानी पिएगी? पानी ले पी। अम्मी। हाँ बेटा। तुमसे गोबर भी नहीं उठा अभी तक। वो सब नाराज होते हैं, आप अपने अब्बू अम्मी को इतना खिलाती पिलाती हो, तुमसे गोबर भी नहीं उठा अभी तक। बोलते हैं ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है। उठा लो जल्दी से। अब तक इन ढोरों को पानी नहीं पिलाएगा तुम्हारे पे?
और सारा गोबर पड़ा इनके पीछे। ठीक है बेटा। पहले इन्हें पानी वानी पिला के और ये गोबर ओबर उठा के इन्हें नहला दो। इतना भी काम नहीं होता, बिल्कुल हराम पच रहा है। तुम्हारी लड़कियों ने सर पे चढ़ा रखा तुम्हें। करता हूँ बेटा, अभी करता हूँ। बाबा थोड़ी साफ सफाई से कर लूं तब बैठूंगा, बच्चा। फिर नमाज पढ़नी है। काम आज भी नहीं लगा, रुखसाना अम्मी बाहर देखेंगी। जब काम ही नहीं लगा तो थोड़ी साफ सफाई कर लूं दरगाह की, तब बाबा के पास बैठूंगा, बाबा के दिल की बूझूंगा, थोड़ा सा ज्ञान लूंगा बाबा से। अल्लाहू अल्लाहू। अबे बाबा कहाँ चले गए? एकदम गायब। किधर चले गए? इधर तो नहीं बैठ गए हैं, इधर भी नहीं है बाबा। अबे बाबा कहाँ चले गए? मैं तो कुछ ज्ञान लेता, बाबा पहले ही चले गए। ठीक है, तो मैं भी घर चलूँ नमाज पढ़ के। अम्मी रुखसाना पाठ देख रही होंगी, मगर बाबा का नहीं पता कहाँ गायब हो गए। यहाँ लेटे हैं, आराम फरमा रहे हैं। 1000 बार कह लिया इनसे, अंदर पल्ली बिछ रही है उस पे लेट जाया करो। वे बहुत नाराज होते हैं। अब्बू बिल्कुल नहीं मानते। लो रोटी खाओ। क्या बेटा प्याज से लाई है? ये हरी मिर्च नहीं दिख रही? अब्बू जो मिले चुपचाप खा लिया करो। हमारा तो पहले ही बहुत दिमाग खराब है। उन्होंने सारी दौलत जुए और शराब में लुटा दी। हम तो पहले ही बहुत परेशान हैं। कोई बात नहीं बेटा, मेरी दवाई तो मंगा दो। 3-4 दिन से मेरी बहुत तबीयत खराब है। हाँ बेटा मंगवा दो दवाई, तुम्हारे अब्बू की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। देखो अब्बू, कहाँ से लाए हम तुम्हारे लिए दवाई के पैसे? हमारे तो घर में हमारी बिल्कुल नहीं चलती। और ना मर गए तुम दवाई के बिना। हाँ हाँ, तीनों भाइयों ने सारी दौलत फट्टे से लगा दी। बेटा हमें यहाँ इतने दिन हो गए, तुमने एक बार भी समधी से नहीं मिलवाया। तेरे अब्बू शिकायत कर रहे थे। हाँ बेटा, मिलवा दो मुझे समधी से। वे तो छोटे वालों के साथ सऊदी में रहते हैं। जब इन तीनों में से उनसे कोई बात ही नहीं करता तो वो यहाँ क्यों आएंगे? अब्बू तुम्हें रोटी खानी है तो खाओ, हमारा दिमाग तो वैसे ही खराब है। यहाँ तो अपना गुजारा मुश्किल हो रहा है और तुम्हें कहाँ से ये फालतू टिकट दें हम? जाओ जाओ बेटा, मौज करो। तुम हमेशा सुखी रहो। जिंदगी खराब कर रखी है। लो बेगम, तुम भी खा लो। एक ये प्याज थी, ये भी मेरी किस्मत से निकल गई। या मेरे मौला, तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। आज घर में आटा भी नहीं है और पड़ोसियों ने भी देने से मना कर दिया। मैं आज अपने बेटे शेखू को कहाँ से रोटी खिलाऊंगी? या मेरे मौला, अम्मी तू जा रहे जैसे हो, मैं काम के रखेगा लिए जा वैसे रहा ही हूँ। रह लेंगे। अम्मी क्या सोच रही हो? क्या बोलूं बेटा? बेटा तू पैसे भी नहीं लाया, आज घर में आटा भी नहीं है। तुझे आज मैं रोटी कहाँ से बना के दूं? मेरे लाल, आज तो पूरा दिन भूखा ही रहेगा। ठीक है अम्मी, आज मैं अपने मालिक से बोलूंगा राशन खत्म हो गया। शेख जी रुको रुको 1 मिनट। ये लो शेख जी, ये लो, रात की एक रोटी रखी थी, इसे खा लेना और अपना ध्यान रखना। रुखसाना, हाँ। मालिक बोल रहा था कि कल तुम्हें राशन दूंगा, तू ले जाना, तो मुझे बस थैला लाते। अभी लाती हूँ शेख जी। ये लो शेख जी। ठीक है अम्मी, जा रहा हूँ मैं। ध्यान रखना शेख जी अपना। ठीक है। या मेरे मौला, तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। मेरे बेटे का काम लगवा दे। अम्मी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा, एक बात बता बेटा, जो रोटी तूने शेख को दी वो कहाँ से आई? अम्मी
मैंने रात को एक रोटी कम खाई थी और मुझे पता था शेख जी काम पर जाएंगे और आटा भी नहीं है। अरे तू मेरे शेखू से इतना प्यार करती है कि अपने हिस्से की भी रोटी मेरे शेखू को खिलाती है। या अल्लाह, या मेरे मौला, मैंने न जाने ऐसे कौन से कर्म करे थे जो मुझे रुखसाना के रूप में बेटी मिली है। अम्मी, आज शेख जी कह रहे थे वो आज जरूर आटा लेकर आएंगे। वो मुझे बता रहे थे आज रोटी पका के खूब भरपेट रोटी खाऊंगी मैं। हाँ बेटी, शाम को भरपेट रोटी खाएंगे हम। चुप हो जा मेरे लाडो, जा तू अपना काम कर ले बेटी। ठीक है अम्मी।